The world is full of the goody man, but not a good man. संसार अच्छे लोगों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की है। जी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक, और गांव की तबीयत कैसी है? एकदम फिट है, और प्रधान जी का हालचाल ठीक ठाक है? एकदम चकाचक। अगर वो ठीक ही होते तो आते, लेकिन नहीं ठीक है, इसलिए उनको जनता नकार रही। केवल बुर्का वाली आगे आ जाएं, साड़ी वाली पीछे चल जाएं, जबकि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हर जगह घूमते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर गांव में रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता है। रे सरकार बहुत की है किसान के लिए, पैसा दे तो गल्ला दे तो हर चीज़ दे तो रोड बनवाओ तो का करत नहीं है। पढ़ाई और रोजगार की ज़रूरत है अभी प्रदेश में। हाँ, अभी प्रदेश में तो ज़रूरत है ही। सही, मैंने पिछले 5 साल ये काम नहीं हुआ इस पर। नहीं हुआ क्यों नहीं, काम तो हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं शोएब सलमानी और आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा में हैं और जिस गांव में है इसका नाम है खरदेवरा। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या माहौल है, लहर किसकी है? भाजपा जितने वादे की थी 2017 में, क्या उतने वादे पूरे कर पाई है? अखिलेश यादव की तरफ से कितने वादे किए जा रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, क्या ये जनता उन सारे वादों को, उन सारे बयानों किस नज़र से देखती है? क्या आपको क्या लगता है इस बार लहर किसकी है? इस बार लहर भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, तो 2017 में जो योगी बाबा द्वारा जो वादे किए गए थे, क्या पूरे हो गए 5 साल में? अब जो मैनिफेस्टो में था, भाजपा के लगभग सारे वादे पूरे किए हैं और योगी बाबा के चेहरे पे तो चुनाव हुआ नहीं था, चुनाव हुआ था मोदी के चेहरे पे। तो उस समय जो भी मैनिफेस्टो आया था लगभग सारे काम हुए हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि 2017 में जो चुनाव हुआ था वो योगी के चेहरे पर नहीं हुआ था बल्कि मोदी जी के चेहरे पे हुआ था। तो ये चुनाव किसके चेहरे पे हो रहा है? ये चुनाव योगी और मोदी दोनों जन के चेहरे पे हो रहा है। इस बार दोनों लोगों का चेहरा देखकर आप वोट डालेंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना विकास हुआ है, क्या अच्छा हुआ पिछले 5 साल? अब पिछले 5 साल में जो चोरी छिनैती लूट मार थी या जो क्राइम का रेट था, वो मान के चलिए लगभग बहुत माइनस पे है। और सड़कों का जाल, जो रास्ते नहीं बने थे गांव देहात और मेन लिंक, सारे रास्ते लगभग पूरे किए गए हैं इस सरकार में। आपको लगता है कि मतलब सरकार कहीं चूक हुई है, कहीं कोई कमी रह गई हो 5 साल? कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि अगर पिछले 5 साल ये कमी रहेगी, अगर इस बार आपको मौका मिले तो इसको बेहतर करना, कुछ आपको लगता है कहीं कमी रह गई? सरकार के स्तर से तो कोई कमी नहीं, जनप्रतिनिधि के स्तर से कमी रह गई है, रह जाती भी है। जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं हर जनप्रतिनिधि के साथ में। कहीं से किसी अपेक्षाएं हो सकता है ना पूरी हुई हूँ, लेकिन शासन स्तर से लगभग काम पूरा हुआ। आप अपने बताइए, आपको क्या लगता है कि विधायक जी आपकी नहीं सुने, आप कभी लेकर गए शिकायत? विधायक जी तो सुने, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं सुने और जिसका सुने भी वो गलत कहीं किसी विषय वस्तु में हो गया, किसी का गलत हो गया, किसी का सही हो गया, लेकिन लगभग जो भी गया सुने हैं, ये नहीं कि नहीं सुने हैं, सुने हैं। सहमत भी हैं, असहमत भी है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्वीकार कर रहे हैं कि जो लोग नाराज़ हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज़ हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ चौबे। जी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक, और गांव की तबीयत कैसी है? एकदम फिट है, और प्रधान जी का हालचाल ठीक ठाक है? एकदम चकाचक। गांव में कितना विकास हुआ है पिछले 5 साल? अरे भैया बहुत विकास हुआ, सारी सड़कों का जाल बिछ गया और भाजपा शासन में कहीं हल्ला दंगा ये नहीं हुआ और कोई कमी नहीं रह गई। बस। आप काफ़ी चुनाव देखे होंगे, बहुत रैलियां देखी होंगी आपने, बहुत मुख्यमंत्री विधायक आए गए। आपको क्या लगता है कि ये जो दौर चल रहा है बयानबाजी का, वादों का, आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले जब लोग आते थे वोट मांगने, वो माहौल कैसा हुआ करता था? कैसे राजनीति होती थी, कैसे बयानबाजी होती थी? और अब आप किस तरह से, कितना बदलाव हुआ आपकी नज़र में? अरे भैया बहुत बदलाव हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा बदल गया। और कुछ लोगों का, जैसे सपा बसपा और अन्य पार्टियां हैं, ये सब उठा पटक की राजनीति है। वादे करना आसान है, मुंह से बोल दिए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। योगी मोदी जैसा जिगर किसी के पास है नहीं। बस
संजय जी हैं, वह हम लोग उनको वोट देते हैं, वो सुनते हैं गांव क्षेत्र का काम, और अब की बात भी देंगे। लहर भी नंबर 1 की है। आप सहमत हैं सरकार की योजनाओं से, योगी मोदी के कामों से आप सहमत हैं? आपने इंदिरा का भी दौर देखा होगा, आपने इमरजेंसी भी देखी होगी, क्या हाल था उस समय? अरे इंदिरा जी का ज़माना था तो वो भी अपने समय में ठीक ठाक थी, लेकिन अब उनके वंश के जो लोग हैं वो कहाँ ठीक ठाक हैं। वो ठीक ठाक होते तो नहीं होता, और क्या नाम से आते नहीं सरकार में। अगर वो ठीक ही होते तो आते, लेकिन नहीं ठीक है, इसलिए उनको जनता नकार रही। आपको क्या लगता है कि मतलब पहले जो चुनाव प्रचार होते थे और आज के समय में जो चुनाव प्रचार हो, इतना पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। पहले कैसे प्रचार होता था, गांव में कैसे लोग आते थे, कैसे वोट मांगते थे, कितना बदलाव हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत बदलाव हुआ भैया। पहले अब देखिए इस समय का इलेक्शन एकदम चुप गुप है, कोई न गाजा न बाजा न कुछ। और पहले का चुनाव जब हम लोगों का लड़कपन था या जवानी थी तो आते थे तो सब लोग गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब तो घर घर सब नेता हो गए, क्या कीजिएगा। 10 साल का बच्चा है वो भी अपने को नेता कहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल जितना विकास हुआ है, आप उनसे सहमत हैं या कितना असहमत हैं, क्या बताएंगे आप? 100% सहमत है, क्योंकि सरकार का जो मैनिफेस्टो था पिछली बार, शायद यही एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को लगभग 100% पूरा करने का काम किया है। आपको लगता है कानून व्यवस्था ठीक रही पिछले 5 साल? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी ने काफ़ी काम किया। और आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हर जगह घूमते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर गांव में रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। प्रदेश में सबको पता है, माफिया, डकैत, बदमाश कहाँ है आपको पता है, और बुलडोजर चल रहा है। तो लखीमपुर खीरी और हाथरस आप मायने नहीं रखता है ऐसी घटनाएं? देखिए, लखीमपुर और हाथरस की क्या स्थिति रही है, मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ। वहाँ राजनीति हुई है कि सच्चाई हुई है, उल्टा हुआ है, सीधा हुआ, मैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष सिंह है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी लहर है? भाजपा की लहर। आप किन किन मुद्दों से सहमत हैं और कितना असहमत हैं सरकार से? अरे सरकार बहुत की है किसान के लिए, पैसा दे तो गल्ला दे तो हर चीज़ दे तो रोड बनवाओ तो का करत नहीं, हर चीज़ दे तो सरकार। आप सब कहीं ना कहीं सहमत है लोग, और भी लोगों से बातचीत। क्या नाम है आपका? सिंह। अच्छा, आप गांव के ही हैं, गांव में ही रहते हैं आप? हाँ, इसी गांव में ही। आपने भी काफ़ी राजनीति देखी होगी, गांव की ही, लोकल की राजनीति। आप गांव की राजनीति को काफ़ी गौर से देखा होगा, जो नेता लोग आते होंगे और बाहर से भी लोग आते हैं, तो आपको कैसा लगता है, कैसा व्यवहार, कितना बदलाव आया है लोगों के अंदर? बदलाव आया है इन 5 सालों में, 7 सालों में बहुत बदलाव आया है। पूरे दिन जो हिंदुस्तान बदल गया है। और हमारे योगी सरकार ने, अब ये पूछिए कि सरकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये सरकार का एक नारा है, लेकिन उस नारे को यथार्थ कर रही सरकार मोदी जी ने जो कहा वो सब करके दिखाया। वो ज़मीन पर सब दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के योगी बाबा हैं। अब ये पूछिए कि सरकार को वोट क्यों ना दिया जाए, हम उसको बताते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करिए, वोट क्यों ना दिया जाए। हर गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। मोदी जी ने एक गरीब के मकान बना के दे दिया। योगी बाबा वो इसमें जो है राशन पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, गरीब को सिलेंडर दे दिए, और ऊपर से मोदी जी जो है 6,000 रुपये भी सरकार उस आदमी को दे रहे हैं। और उस परिवार के लिए बचा क्या है? इससे अच्छी बेहतर कोई सरकार नहीं है। देश सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। देश बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। इससे बेहतर सरकार कोई आया ही नहीं है, ना भविष्य आने वाली। कहा है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द गुडी मैन बट नॉट ए गुड मैन।
संसार अच्छे लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन एकाध ऐसे लोग होते हैं, उसमें से मोदी जी हमारे हैं और योगी जी हैं सबसे, बट नॉट ए गुड। मतलब ऐसे संसार जो है अच्छे लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन कोई अच्छा बिरला एकाध मिलता है, उसमें मोदी जी संसार के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं, और योगी जी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। योगी जैसा नेता, योगी जैसा मुख्यमंत्री तो आज तक उत्तर प्रदेश में आया ही नहीं है। और विकास की तो बातें मत करिए, विकास तो इतना हो रहा है। एक अटल जी ने एक सड़क बनाई था, करोड़ों लोगों को रोजी रोटी मिली थी, मालूम आज के 15 साल पहले। और मोदी जी और योगी जी मिलकर के जो है उत्तर प्रदेश हो या पूरे भारतवर्ष में ऐसी तमाम सड़कें बन गई हैं। जो सड़कों बनती हैं तो उस पर लोगों को रोजी रोटी मिलती है, वही विकास है, वही देश का सबसे बड़ा विकास वही है। और एक छोटा सा नारा ले लीजिए, मोदी जी शाह नड्डा, मोदी जी शाह नड्डा भारत का दुनिया में फहरा दिए तिरंगा। और योगी का देख भगवा, सारी पार्टियों को मार गया है लकवा, कुछ होने वाला कितना कर लो, योगी ही आएंगे। और लोग सहमत हैं और जो है नारा भी बना के रखे हैं अपने नेताओं के लिए। आइए युवाओं से जानते हैं क्या हाल है, इस बार जो है लहर किसकी है गांव में, जो गांव के लोग हैं आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल सिंह। क्या पढ़ाई करते हो, किस क्लास में हो? 10th में। आप गांव में लोग आते होंगे नेता लोग, तो मतलब आपको क्या लगता है इस बार लहर किसकी है और किस तरफ लोग जा रहे हैं? योगी जी का सिवा के आई हैं। अच्छा अच्छा, ये पूरा बुथवा योगी जी को। तो अच्छा योगी को वोट क्यों दे? जैसे होता नहीं है कि आप क्यों देना चाहते हो, आपके परिवार के लोग, आपका तो वोट होगा नहीं तो आपके परिवार के लोग वोट देंगे, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि योगी को वोट क्यों दें? योगी जी अच्छे हैं और ये बढ़िया भी हैं और अच्छा काम भी करते हैं, इसलिए योगी जी को सब लोग चुन रहे हैं। और जो लोग हैं सब अच्छे नहीं है, इसलिए सबको नहीं चुन रहे हैं, योगी जी को ही चुन रहे हैं। योगी जी अच्छे हैं इसलिए योगी जी को मानते हैं और योगी जी को। तो आप योगी जी से क्या उम्मीद रखते हैं? अगर इस बार योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या बेहतर किया जाए आपके हिसाब से? वैकेंसी निकालें और क्या बेहतर रखा जाए, बढ़िया। आपका कहना रोजगार दें, तो क्या पिछले 5 साल उन्होंने रोजगार नहीं दिया? दिया क्यों नहीं, मेडिकल कॉलेज वाले सब बनवाया और फिर रोजगार भी दिया कितने लोगों को। अच्छा, तो दोबारा फिर आप रोजगार चाहते हैं? रोजगार दें और फिर बच्चों के लिए पढ़ाई, और कोरोना काल में भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। तो पढ़ाई और रोजगार की ज़रूरत है अभी प्रदेश में? हाँ, अभी प्रदेश में तो ज़रूरत है ही। अच्छा, मैंने पिछले 5 साल ये काम नहीं हुआ इस पर? नहीं हुआ क्यों नहीं, काम तो हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयकांत त्रिपाठी है। आपको क्या लगता है कि सरकार पिछले 5 साल कितना विकास की है, और इस बार अगर आप फिर दोबारा, जैसा कि आप गमछा भी बीजेपी का ही भगवा लगा रखे हैं, तो कितना सहमत हैं आप भगवा से? भगवा से तो मैं 100% सहमत हूँ, और सरकार से भी जो है मैं 100% सहमत हूँ। योगी जी के राज में सबसे बड़ी देन योगी जी की ये है कि समान जो भी लागू हुआ विकास का जो है कार्य समान लोगों पर लागू हुआ। सपा सरकार में ये था कि केवल बुर्का वाली आगे आ जाएं, साड़ी वाली पीछे चल जाएं, जबकि योगी बाबा के राज में ऐसा नहीं है। सारे लोगों को एक दृष्टि से योगी बाबा देखते हैं, और यही जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मैं समझता हूँ कि ये समझ रही है, और दोबारा योगी सरकार पुनः जो है उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ आएगी। ठीक है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि संजय प्रताप जायसवाल यहाँ के विधायक रहे 5 साल, बीजेपी से रहे, उससे के 5 साल कांग्रेस से रहे पहले, तो कितना काम किए हैं? आप कोई 2-4 योजना आप गिना सकते हैं कहाँ कहाँ बेहतर काम हुआ है? देखिए, भगवान राम के समय में भी जो है 100% व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे, तो हम लोग तो मनुष्य हैं। उस समय भी भगवान राम को ताना मिला था, योगी के द्वारा माँ सीता का परित्याग हुआ, और ये तो कलिकाल है, इसमें 100% कोई भी हो, योगी जी इतना बढ़िया काम किए हैं, मोदी जी इतना बढ़िया काम किए हैं, उनसे भी जो है 100% जनता खुश नहीं है। वही हाल हमारे प्रत्याशी का है, लेकिन हमारे प्रत्याशी जी एक रिकॉर्ड होगा बस्ती ज़िले का, इतने बढ़िया वोट से जो है जीत करके जो असेंबली में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए।
इस समय हम थे रुधौली विधानसभा के खरदेवरा गांव में। लोग सहमत हैं सरकार की योजनाओं से। यहाँ के जनप्रतिनिधि संजय प्रताप जायसवाल थे, इस बार उनकी पत्नी संगीता जायसवाल मैदान में हैं। देखते हैं कितना लोगों की सहमति क्या वोट में बदल पाती है, क्या पूरा रुधौली विधानसभा फिर से भाजपा पर मोहर लगाएगा और संगीता जायसवाल को दोबारा विधायक बनाता है। देखते हैं रिजल्ट आने तक। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सबरे आलम के साथ, और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।